वेलकम स्टूडेंट्स, सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम 10th क्लास की फिजिक्स का थर्ड पार्ट यहाँ पे रिज्यूम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइट। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, और हमने पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हमने पढ़े, और हमने ये पढ़ा कि अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग जगह पे इमेज कैसी बनेगी, इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा दोनों टाइप के मिरर्स की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेनली जो होगा वो मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म हमने बना रखा है, ये प्लेटफॉर्म किस चीज़ का है? ये प्लेटफॉर्म है कनकेव मिरर का। ठीक है, यहाँ से हम जरा सीखने की कोशिश करें कि डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, उसको हम यूज़ करके एक फॉर्मूले के हिसाब से हम अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। रिलेशन हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में, इमेज का डिस्टेंस में, फोकल लेंथ में हम रिलेशन जानेंगे, हम मैग्नीफिकेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस चीज़ में हमारे पास क्या है कि जो ये प्लेटफॉर्म है रिफ्लेक्शन का, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारे पास फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है। ठीक है, तो हम इसे इसके लिए जो हमारे पास डिस्टेंस के जो साइड्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास साइंस होंगे इसके, वो कैसे लेते हैं? बिल्कुल एक कार्टेशियन प्लेन की तरह। अगर हम प्रॉपरली समझे तो सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, C और F के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा अगर मतलब को क्लियर हो। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कहा AB, उसका जो डिस्टेंस है पोल से वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो हम बिहेवियर होता है वो बिल्कुल एक कार्टेशियन प्लेन की तरफ है। कार्टेशियन प्लेन हमारे पास में क्या होता है, जैसे ग्राफ आप देखते होंगे वही चीज़ है। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास ये वाली चीज़ क्या होगी? ये वाली चीज़ हमारे पास पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐसे तो होता है हमारे पास ग्राफ में। सिमिलरली हमारे पास में क्या होगा, ये भी बिहेव करेगा। जो भी चीज हमारे पास, पोल विल एक्ट एज अ कोऑर्डिनेट ऑफ 0:0, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो कोऑर्डिनेट जो है, जैसे यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? 0 0 बोलते हैं ना। सिमिलरली पोल भी हमारे पास ऐसे ही बिहेव करेगा। तो पोल के जो भी राइट साइड होगा वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। पोल के जो भी लेफ्ट साइड होगी वो सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी वैल्यू ऊपर होगी वो सारी क्या होंगी? पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली वैल्यू सारी क्या होंगी? नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है ना? तो देख हमने क्या कहा है, ये 10 सेंटीमीटर। इसकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई, इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ? इसकी इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ? हमारे पास जो हुआ सपोज 15 सेंटीमीटर पे हुआ, 15 सेंटीमीटर पे हुआ। ठीक है ना? तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास में हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, बट इमेज जो है वो कहां बन रही है? वो भी इस तरफ ही बन रही है। तो इमेज का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस केस में हमारे पास फोकल लेंथ, बिकॉज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो हमारा निकालने का एक फॉर्मूला है, जो रिलेशन भी बताते हैं इनका। रिलेशन क्या कहता है, जो जिसको हम मिरर फॉर्मूला ही बोलते हैं, उसके हिसाब से क्या है कि द इनवर्स सम ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिव्स द इनवर्स ऑफ फोकल डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है कि मिरर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला में हमारे पास में क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। इनवर्स समेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस गिव्स द इनवर्स ऑफ फोकल डिस्टेंस। अब ये क्या मतलब है इसका? जो u होता है इस फॉर्मूले में, उसको हम टर्म करते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्लियर है? इस वाले फॉर्मूले में जो v है हमारे पास, और v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, f तो पता ही
फोकल लेंथ, तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, ठीक है ना, और इमेज का डिस्टेंस हमारे पास में क्या है -15 सेंटीमीटर। हम ट्राई करते हैं इस वाले फॉर्मूले से फोकल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए 1/-10 ये लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे 1/u प्लस में 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लोग इसका तो ये आएगा -30 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/30 और 1/6। इसके दिक्कत है, ठीक है, 5/30 और 1/6। नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 1/f -1/6। अब फोकल लेंथ जो है हमारी वो 1/6 नहीं आई। सबसे पहले मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं बच्चों का, क्योंकि क्या होता है भाई वो कहते हैं कि f इज इक्वल टू 1/6, 1/6 नहीं है, f की वैल्यू नीचे है ना। अगर आप देखो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा -f इज इक्वल टू 6, f इज इक्वल टू -6, तो नीचे की वैल्यू को नीचे की वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे, ये देगा -6। तो -6 आने का आप ना एक चीज और चेक कर सकते हो कि -6 हमारे पास फोकल लेंथ है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड ही होता है, मतलब नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव ही वैल्यू आ रही है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन होता है मिरर फॉर्मूले का कि 1/u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है पोल से, प्लस 1/v इमेज का डिस्टेंस जो बन रहा है वो कितना है पोल से, और 1/f फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बीच में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास दे रखा है कि u जो है वो 20 सेंटीमीटर है, f जो है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमारे पास v पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको अगर देखोगे तो क्या मैंने यहाँ पे डाटा लिखे हैं सही लिखे हैं, जो हम फॉर्मूला डालेंगे नहीं लिखे सही, बिकॉज u कभी भी क्या हो सकता है हमारे पास पॉजिटिव नहीं हो सकता, u हमेशा नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-80, ये हमारे पास हो जाएगा। तो 1/v हम कह सकते हैं -1/80, ये दे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू, आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऊपर नीचे, उससे भी हो जाएगा, बाकी एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 80 -1 + 4, तो 1/v जो हमारे पास हो जाएगा 3/80। तो हमें 1/v थोड़ा निकालना है, हमें निकालना क्या है v, इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो हमारे पास में हो जाएगा v इज इक्वल टू 80/3 और 23 1/7, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस करने होते हैं। अब एक जरा हम कन्वेक्स उसका भी कर लेते हैं, मिरर का, ये हमारे पास कनकेव मिरर का था। क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो दे रखा है आपके पास -10, ठीक है। आपके पास जो फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखा है आपके पास में 8 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ आपके पास अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको पॉजिटिव मिले तो आपको क्या समझना है इसका मतलब? इसका मतलब ये समझना है कि जो इमेज है या फिर जो बस मिरर यूज किया गया है वो कन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि कन्वेक्स मिरर में आपके पास 2 केसेस होते हैं और दोनों ही केस में क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज बनते हैं। तो जैसे ही वर्चुअल इमेज बनेगी इसका मतलब क्या है कि फोकस बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल है, पॉजिटिव है, क्योंकि राइट साइड में जो भी होता है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हमें बताना है कि इसका इमेज कहां बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी आप ध्यान रखना कि इमेज जो है वो कहां बनेगा, हमेशा इमेज जो है वो उस तरफ ही बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। देखो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है।
तो ये हो जाएगा -1/10 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/8 1/v इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/10। तो हमारे पास 1/v की जो वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 9/4। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 9/40। तो अगर हम v की बात करें तो मैंने क्या बताया था आपको, v क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 40/9 और वी कैन से 4/9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं हम अपना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है अभी तक हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा है कि लेफ्ट साइड पोल के और राइट साइड पोल के चीजों को हम कैसे ट्रीट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो चीजें हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, तो उनका हमारे पास कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो कैसे होता है, जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन है, तो अगर हम देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस है पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास जो ये वाली चीज है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नेगेटिव होता है। तो इसी तरह हमारे पास ट्रीटमेंट होती है, जो भी हमारे पास डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जिसको जो भी नीचे होगा उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास सपोज दे रखा है ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो इमेज की हाइट वो हमारे पास दे रखी है, हमारे पास ये मान लो कि 20 सेंटीमीटर, ऐसे मतलब हमें दे रखा है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इमेज की हाइट यहाँ पे कितनी है, 20 सेंटीमीटर अपॉन में 10 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2 टाइम्स, 2 गुना वो बढ़ गया। मैग्निफिकेशन यही होता है मेनली कि आपको पता लगाना होता है कि वो बढ़ा है या फिर कम हुआ है पहले से। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेंगे, सिंपल टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन एक दे रखा है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं ताकि मतलब एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया फिर अगर आए तो आप कर लो। सिंपल टॉपिक, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले बता रखा है कि ये हमारे पास क्या है, बाइक के मिरर्स है। अच्छा, बाइक के मिरर्स का मतलब क्या होता है, बाइक के मिरर्स का मतलब हो गया कि ये कौन सा मिरर है, ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो बाइक के मिरर्स में हम ये यूज इसलिए करते हैं बिकॉज वो एक बहुत ज्यादा जो पीछे का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेता है। ठीक है ना, वो ज्यादा चीजों को हमें उसमें शो करता है मिरर में। ठीक है ना, इसलिए हम उसमें कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि उसमें वर्चुअल इमेज बनती है ना, वर्चुअल इमेज बनती है और सारी चीजें हमारे पास होता है, क्या ऐसे होता है ना, हमारे पास जो भी लाइट्स आ रही है, जो भी आ रही है, सब कुछ कहाँ पे आके मिलता है, वो फोकस पे। तो एक ही जगह हमें काफी ज्यादा डिस्टेंस हमें मिल जाता है, तो इसलिए उसमें क्या ये होता है, यूज कन्वेक्स मिरर। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब ये है कन्वेक्स मिरर का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसमें फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। इसमें निकालना हमें क्या क्या है, एक तो v निकालना है कि पोजीशन क्या है इमेज की, और हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। तो v निकालने का तरीका हमारे पास में क्या होता है, देखो -1/4 मतलब कि 1/u प्लस में 1/v हमें निकालना है, और f हमें कितना दे रखा है 1। तो 1/v अगर हम करेंगे ये इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/4। तो 1/v अगर हम देखें तो 5/4 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ आप देखोगे तो अपने पास क्या है, 1/v की वैल्यू 5/4 आया है, तो v की वैल्यू उल्टा हो जाएगा ना, हमारे पास 4/5 हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, 0.8 सेंटीमीटर भी तो कह सकते हैं। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर पॉजिटिव है। तो जब भी हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है वो पॉजिटिव बनती है क्योंकि वो राइट साइड में है, और हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव में होगा बिकॉज ये ऊपर बना है। आपको इमेज की फॉर्मेशन दिमाग में रखनी पड़ेगी, तभी आप साइंस पॉजिटिव नेगेटिव लगा पाओगे। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा, 0.8 अपॉन में ये जो चीज हमारे पास क्या है, ये वाले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ऑब्जेक्ट तो ऐसे मतलब सीधा ही होगा ना, इरेक्ट ही तो होगा, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, ये हमारे पास आ जाएगी 0.2। क्लियर है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट मैं डिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा
और उतने तक के लिए आप पूरा प्रिपेयर रहें, क्योंकि रिफ्रैक्शन एक प्रॉपर अलग टॉपिक है, उसमें ज़्यादा मतलब डीपली जाना पड़ता है, ज़्यादा मुझे क्लासीफाई करना पड़ेगा, तो समझने के लिए आपको पहले पीछे का पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।